एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का सपना क्या होता है कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ ले और एक अच्छी जॉब पा ले। इसी सपने को पूरा करने के लिए एक लड़का पटना से 21 साल की उम्र में अमेरिका के लिए निकलता है। वो फ्लोरिडा के एक शहर में कमरा लेके रहने लगता है। कुछ दिन रहने के बाद उसको एहसास होता है कि उसके कमरे में कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीज़ें हो रही थी जिसका वो बिल्कुल भी आदी नहीं था। इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि उसके कमरे में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, वो आसपास के लोगों से बात करता है और उसको पता चलता है कि इस कमरे में एक बहुत छोटी लड़की रहती थी जिसका किसी ने मर्डर कर दिया था और उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में एग्जिस्ट करती है। अब उसको इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता था क्योंकि वो साइंस पे बिलीव करने वाला बंदा था। वो नेगेटिव एनर्जीज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। I was a person who never believed in ghosts and spirits or any existence of paranormal. उसने इस चीज़ का रिसर्च करना शुरू किया कि क्या आत्माएं सच में एग्जिस्ट करती हैं और मरने के बाद क्या होता है। इसी तलाश में अमेरिका के हर एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट से मुलाकात करता है, इस उम्मीद में कि उसको पता चलेगा कि मौत के बाद क्या होता है और क्या सच में भूत एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी के, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी जिसने इंडिया को पैरानॉर्मल सोसाइटी में एक अलग पहचान दिलाई थी। ना केवल इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, न जाने कितने ऐसे देश थे जहां गौरव तिवारी ने खुद जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी थी। कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 7000 ऐसी प्लेसेस थी जो क्रीपी और हॉन्टेड थी जिस पे गौरव तिवारी ने खुद रिसर्च करी थी और वहाँ पर विजिट किया था। कहा जाता है कि गौरव तिवारी अमेरिका की एक मॉर्चरी जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा डेड बॉडीज थी वहाँ पर पूरी रात अकेले रहे थे। Maybe I'll record some mini beings or find some spirits. Okay, so this is a mortuary. We're going to go into this one here. You feel okay? Yeah. And what you need to do is, this is where your head will be. Same thing as I said to Ray, this is an original block where many corpses would have laid. You understand that, but I know you're focused. Yeah. Gaurav couldn't be more focused on slamming the door shut. All right? Let's do it. You ready? Yes. Your elbows in. Okay? Yep. You tell me when you're ready. All right, I'm ready. Good luck. तो ये थी वो जगह जहाँ एक नॉर्मल इंसान, मैं कहता हूँ खड़ा होने से भी डरेगा, वहाँ पर गौरव तिवारी ने अकेले पूरी रात निकाली थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। अनबिलीवेबल ना। और इंडिया की तो बहुत ज़्यादा फेमस हॉन्टेड प्लेसेस हैं जैसे कि भानगढ़, मुकेश महल, कुलधरा, वो ऐसी सब जगह पर जा चुके थे और उन्होंने वहाँ पर जो भी मिथ्स थे या फिर जो भी कंफर्मेशन थी कि हाँ यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती है, उन्होंने खुद जाकर वहाँ पर तलाश की थी। रात हो चुकी है, मैं हूँ भानगढ़ में। हाँ, तो अगर हमारे पास अब कोई है, इस महल में कोई रहता है जो नहीं चाहता है हम यहाँ पे रहें रात भर, तो हमें 3 बत्ती लेके देता है। 2010 के आसपास बहुत सारे हॉन्टेड शोज आते थे, भूत आया, फियर फाइल्स, वैसे बहुत सारे शोज में जाते रहते थे। गौरव तिवारी का मेन मोटिव ये था कि इंडिया में जितने भी लोग नेगेटिव एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर सल्यूशन दें, क्योंकि शायद उन लोगों की बात कोई नहीं सुनता और सब उनका मजाक बनाते हैं और कह देते हैं कि एक मेंटल डिसऑर्डर है इस पर्सन को। गौरव तिवारी का मेन मोटिव सिर्फ इतना था कि उन लोगों की हेल्प करी जाए। और हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यही ढूंढते हैं कि भूत क्या है। बेसिकली किसी के घर में अगर भूत की प्रॉब्लम चल रही है तो क्या वो एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, दिमागी बीमारी है, या फिर वाकई में वहाँ पे कोई आत्मा है या आउट ऑफ बॉडी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस यानी कॉन्शियसनेस यानी चेतना। और इसी चीज़ को देखते हुए गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी थी। इसमें इनकी पूरी टीम इंडिया के अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस में जाती थी। ना सिर्फ इंडिया बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी ये लोग जाते थे और विजिट करते थे हॉन्टेड प्लेसेस। आज तक और न्यूज़ 18 के साथ इन लोगों ने ऐसी बहुत सारी रिसर्च करी है जहाँ पर ये इंडिया की हॉन्टेड प्लेसेस पे गया। पूरी इंडिया यहाँ पर शॉक हो जाती है कि नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा दिलाने वाले गौरव तिवारी खुद एक रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। वो दिन था 7 जुलाई 2016।
जिस दिन गौरव तिवारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कहा जाता है कि 6 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी घर लेट से आए थे। वो किसी हॉन्टेड प्लेस पे रिसर्च करके आए थे और अपना जितना भी ऑफिस वर्क था वो सब ख़त्म करके अपने घर लौटे थे। अपनी वाइफ से वो बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी निकलना है और मेरे सर में थोड़ा दर्द है, तो मैं आराम करना चाहता हूँ। ये बोल के वो सोने चले गए। सुबह नॉर्मली वो 6:30 बजे उठते हैं और 7 बजे तक रेडी होके वो ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते वो लैपटॉप चला रहे होते हैं और अपनी मेल चेक कर रहे होते हैं। कुछ मेल फॉरवर्ड करनी थी, उनको फॉरवर्ड करते हैं। वो खुश थे क्योंकि उनका एक मैगज़ीन में फ़ोटो आने वाला था, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था उस टाइम पे। और कहा जाता है इसी बीच गौरव तिवारी अपना लैपटॉप रख कर वॉशरूम में गए थे और जब वो वॉशरूम में गए तो 5 मिनट बाद बहुत तेज़ गिरने की आवाज़ आई। तो फैमिली वाले उठ के भागे, उन्होंने डोर नॉक किया, गौरव की आवाज़ लगाई, गौरव ने गेट नहीं खोला। ऐसे देखते देखते 10 मिनट हो गए। तो अब फैमिली का सब्र का बांध यहाँ पर टूट जाता है और वो लोग गेट तोड़ते हैं और देखते हैं गौरव के बेहोश फ्लोर पर पड़े हैं। ये देखकर फैमिली वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और गौरव को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ पर मेन हाईलाइट ये थी कि गौरव के नेक पर एक ब्लैक मार्क था जो कहीं से भी नॉर्मल नहीं दिख रहा था। शाम तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ये कहती है कि इन्होंने सुसाइड करी है। तो उसके अलग अलग रीजंस भी पुलिस प्रोवाइड करती है। वो बोलती है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में शायद इतना पैसा नहीं आ रहा था, जो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, शायद फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से गौरव ने सुसाइड करा। फैमिली के लाख मना करने के बाद भी पुलिस वाले नहीं माने और कहा कि गौरव ने सुसाइड ही की है। और तब से लेके आज तक ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि गौरव की डेथ कैसे हुई। गौरव ने कंप्लेन करी थी अपनी वाइफ से, कुछ दिन से उनको एक नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और वो मुझे बुला रही है। किसी ने उनकी बात को नहीं समझा, सब लोगों ने लाइटली लिया और नतीजा ये हुआ कि गौरव हमारे बीच नहीं रहे। पर मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गौरव एक लेजेंड था। वो कई सारी चीज़ हमको सिखा के गया कि अगर तुम किसी चीज़ से जुड़ जाते हो तो आखिरी तक तुमको उस चीज़ में डटे रहना है और जो तुम्हारा मोटिव है उसको पूरा ही करना है, बीच में उसको नहीं छोड़ना, चाहे कितनी भी परेशानी आ सकती है। क्योंकि गौरव ये दिखा गए कि जैसे उनको नेगेटिव एनर्जी कोई परेशान कर रही है तो वो नेगेटिव एनर्जी से दूर हो सकते थे, एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते थे। वो जो पैरानॉर्मल सोसाइटी उन्होंने बनाई थी उनको उसको छोड़ सकते थे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, जहाँ हमने देखा गौरव तिवारी का पूरा लाइफ स्केच और उनकी डेथ मिस्ट्री के बारे में। और जो भी आपके थॉट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गौरव सर को लेके। गौरव सर हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।